बस ये उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है इंडस वैली वालों की कि ये मसला सिर्फ इंडियंस में नहीं है, वो बेचारे तो डिसीव्ड हैं अपने फॉर राइट रिलीजियस प्रोपेगेंडा जो करते हैं उनसे वो डिसीव्ड हैं, क्योंकि वो उनको जॉब्स वगैरह तो दे नहीं सकते। तो वो भी जो है ना उनको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में उनको ग्रेजुएशन करवा रहे हैं ताकि इसके बाद इनको जॉब्स ना देनी पड़े। तो उनसे तो गिला नहीं है, लेकिन मसला अपने पाकिस्तानियों से भी है। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है। ये वाहद मुस्लिम नेशन है पाकिस्तानी जिन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए। इससे पहले कोई भी मुस्लिम नेशन ने नाम चेंज नहीं किए। जो जब पर्शियन ये ईरानी मुसलमान हुए, इन्होंने अपने नाम वैसे ही रखे जैसे आज भी इनके नाम वही हैं। आज पाकिस्तानी भी पर्शियन नाम रखते हैं। तुर्की जब तुर्क्स कन्वर्ट हुए तो उन्होंने भी अपने नाम चेंज नहीं किए। जब इजिप्शियन कन्वर्ट हुए उन्होंने नाम नहीं चेंज किए। इवन जब अरब्स कन्वर्ट हुए, आप देख लें जितने भी मुसलमान साहब इकराम थे उनके जो नाम थे वो नॉन मुस्लिम अरब्स के भी वही थे। तो सो व्हाट, उन्होंने तो नहीं नाम चेंज किया। ना इस्लाम में कहीं हदीस में या कुरान में आया कि यार जो भी मुस्लिम होगा वो नाम चेंज करेगा। और नाम चेंज तो तब करते ना कि ये मुस्लिम नाम की एक लिस्ट होती है। वो तो अरब काफरों के नाम भी वही थे। तो वो अगर हम इंडियन अपने नाम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो काफरों के नाम है, तो फिर जो अरबी नाम है वो भी काफरों के हैं, जो पर्शियन नाम है वो भी काफरों के हैं, फिर वो क्यों रखते हैं? ये सबसे बड़ा जुल्म जो हमारे साथ हमारे उलमा इकराम ने किया ना, वो ये किया था। इससे हम अपनी हिस्ट्री से ज़्यादा टूट गए हैं। उसके अलावा इन्होंने जो अपनी हिस्ट्री को डिसऑन कर दिया ना, ये सबसे बड़ा जुल्म है जो इन्होंने डिसऑन किया। आप देखें कि अनवर साद आज भी इजिप्शियन जितने भी हैं वो खुद को कहते प्राउडली कहते हैं वी आर द डिसेंडेंट ऑफ फेरोज, हम फिरौनों के बच्चे हैं। जब अनवर सादात के दौर में अरब इजराइल वॉर हुई तो अनवर सादात ने नारा लगाया था कि हम इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और इनको बता देंगे कि हम फिरौनों के बच्चे हैं। जैसे 5000 साल पहले तुम लोगों की दुर्गत बनाई थी, अब भी ऐसे ही बनाएंगे। तो पाकिस्तान में बैठे कुछ मौलवी जो ना वो नाराज हो गए थे कि यार ये अनवर सादात ने ये बात क्यों कर दिया कि हम फिरौनों के बच्चे हैं। ओ भाई वो हैं उनके बच्चे उनके बच्चे हैं, वो क्या कहें अपना बाप चेंज कर लें आपको बेचारे। इसी तरह पर्शिया में आ जाए, आज भी पर्शियन खुद को उसका साइरस द ग्रेट का अपना मानते हैं, डिसेंडेंट उसको बाप मानते हैं। डेरियस तारा द ग्रेट उसको मानते हैं। सारे पर्शियन प्राउड फील करते हैं और वो कहते हैं हमारे पास अखामेनीद एम्पायर थी, ससानीद एम्पायर थी, तो सब पे वो फख्र करते हैं और उन्हीं के ही नाम वो रखते हैं। इवन वो टाइटल शहनशाह का जो था, शाह का टाइटल, आज भी वो अपना वही यूज़ करते हैं। आई नेवर सी एनी पर्शियन आस्किंग कि वो तो काफिर थे, हम नहीं उनको मानते। तो वो उनके बाप हैं, दारियस द ग्रेट और साइरस द ग्रेट, वो उनके बाप हैं भाई, वो मानते हैं कि हमारे बाप हैं। आज भी आज के दौर में भी जितने ये जो ईरानियंस हैं उनसे पूछ रहे, वो कहें कि हाँ हम उनके हैं, वो उनके डिसेंडेंट, अपना बाप को क्यों चेंज करेंगे? दे नेवर चेंज देयर फादर। ये तो गाली देने के बराबर मुतरादिफ हो जाता अपने आप को। इवन कुरान में लिखा हुआ है कि आप अपनी ज़ात या अपने बाप का नाम चेंज नहीं कर सकते। इस्लाम में आइए, और हमारे लोगों ने करवा दिए, हमारे नाम भी चेंज करवा दिए और हमारे जो पुराने हीरोज थे प्री इस्लामिक दौर में उनको डिसऑन कर दिया कि वो तो काफिर है, हम नहीं उनको मानते। हद हो गई है यार। तुर्कों पे आ जाए, तुर्क आज भी वो ओगलो करके इनका नाम था, कोई डिसेंडर था जो कबल मसीह में था, आज भी उसको फॉलो करते हैं। एक और उसका नाम था, फॉर द नेम आई विल पुट इन अ वीडियो, कि वो उसको अपना मानते हैं, बहुत बेहतरीन करके उसको डिसेंडेंट मानते हैं, सॉरी इंसेस्टर मानते हैं तुर्किश। और ना ही उन्होंने अपने नाम चेंज किए। तुर्कों के आज भी वही ओगलो और इस तरह के नाम आज भी वो रखते हैं और वो ऑन करते हैं कि हम सेंट्रल एशिया थे और हमारे जो बड़े थे वो काफर थे। उन्होंने कभी नहीं कहा वो जो काफर था हमारा बड़ा, हमने उसको उस पर फख्र करते हैं। और वो मजे की बात, वो कॉमन डिसेंडेंट था मंगोल्स का भी और टर्क्स का भी। सो अगली नेशन पे आ जाएं, इराकी बेबीलोन पे, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है मिडिल ईस्ट की। बेबीलोन में आप देख लें, कोई भी बेबीलोनियन इराकी आज भी, इवन जब सद्दाम हुसैन वो खुद को कहता था मैं वो पुराना बेबीलोनियन का जो बादशाह का टाइटल है वो देता था खुद को। वो कहता नबुकत नज़र, जिसने यहूदियों का फर्स्ट टेंपल गिराया था और इनको बहुत ज़्यादा को मार के बाकी इनको गुलाम बना के मिडिल ईस्ट में ले आया था। जब साइरस द ग्रेट ने दोबारा बेबीलोन को फतह किया और यहूदियों को दोबारा वापस जाकर वहाँ पे बसा दिया। बाकी ये ना किसी के भी सगे नहीं है, ना अपने दुश्मनों के ना अपने दोस्तों के, ये सबके साथ ही दगा करते हैं। तो वो कहता था मैं नबुकत नज़र हूँ, और नबुकत नज़र काफिर बादशाह था। तो मैंने नहीं देखा किसी इराकी को कहते हुए कि वो कहे कि जी हमने उनको ऑन करते। वो कहते हैं हम नमरूदों के बच्चे हैं। उनके टाइटल नमरूद होते थे ना, तो कहते हैं हम नमरूदों के बच्चे हैं। सारे कहते हैं तो वो हैं नमरूदों के बच्चे। अपना बाप कैसे चेंज कर लें? वो ना ही उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, वही काफिरों वाले नाम रखे हुए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे साथ ऐसा क्यों इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया। जब सद्दाम हुसैन को जब फांसी पे लेके गए तो आखिरी जो उसके जो नारे थे जब, तो वो कह रहा था कि डेथ टू पर्शिया मुर्दाबाद और बेबीलोन जिंदाबाद, इराकी जिंदाबाद। उसने ये नहीं था कहा कि शिया मुर्दाबाद और सुन्नी जिंदाबाद, उसने अपनी नस्ल पे फख्र किया था और होना भी चाहिए। हमारे उलमा इकराम ने हमारे साथ यह जुल्म किया कि सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि आपके जो नाम है ये हिंदुओं के नाम है, ओके, और हिंदू काफिर हैं और आप ये नाम नहीं रख सकते। तो वो जो आपके सारे बाप हैं, वो जितने भी जिनको आप तुर्कों के हीरो बना के बैठे हुए हैं, पर्शियंस के हीरो बना के बैठे हुए हैं, अरब हीरो बना के बैठे हुए हैं, उनके बाप भी तो काफिर थे।
उन्होंने तो नाम चेंज किया अपने। इवन जो कन्वर्ट जो मुसलमान होता था वो अपना छोड़े अपने बाप का नाम भी वही साथ रखता था जो उसके काफिर बाप का नाम होता था, किसी ने नहीं चेंज किया। और दूसरा जुल्म इन्होंने हमारे ऊपर ये कर दिया कि इतनी बड़ी तहजीब जो सबसे पुरानी तहजीब 9000 साल पुरानी है, इससे पुरानी कोई भी नहीं है। सबसे पुरानी ये बेबीलोन की तहजीब कही जाती है जो 7,000-8,000 है, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 9000 साल मेहरगढ़ से शुरू हुई थी, बलोचिस्तान से, उतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो इनके इसको डिसऑन कर दिया इन्होंने, क्यों कि जी वो तो काफिर थे, हम क्या करें। तो यार खुदा के बंदो, अपना बाप का नाम कौन चेंज कर सकता है। इसीलिए तो इंडियंस आज बिहार में और बंगाल में बैठा हुआ हिंदू कह रहा होता है कि मैं हूँ उनका वारिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे? ओ भाई तू 10% क्या 0% डीएनए तो शेयर नहीं करता इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तू आर्यन डिसेंडेंट है, आर्यन से आए थे, या कुछ इंडिजिनस इंडियंस के साथ तेरा मिक्सअप है। जो रियल पाकिस्तानी पंजाबी और सिंधी हैं जो 70% to 80% इंडिजिनस डीएनए है जिनमें, वो उनको ऑन ही नहीं करते। ये इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ किया है उलमा इकराम ने कि आप नाम नहीं रख सकते और आप इनको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये काफिर थे। तो ऐसे ही होना था फिर, जब हमारे किसी को नहीं पता। आप पाकिस्तानी यूथ को पूछ लें, दे हैव नो आइडिया। 70 साल तक जाते हैं, कायदे आज़म का नाम लेते हैं, कायदे आज़म से डायरेक्ट वो चले जाते हैं उस पर। ये अफगानी जो आखिरी इन्वेडर था, क्या उसका नाम था, अहमद शाह अब्दाली पे, डायरेक्ट अब्दाली पे चले जाते हैं, घोरी पे, गजनी पे और मुगलों पे, बाबर पे चले जाते हैं। उससे पीछे जाएं तो अरबों और कुर्दों पे चले जाते हैं। वो और उससे इस्लाम से को छोड़ के फिर डायरेक्ट वो जूश और उनके ऊपर चले जाते हैं, क्या उसे कहते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर। मतलब अपना कुछ नहीं लेना। इतनी तरह अजीम पंजाबी भाषा, इस धरती के भाषा गुजरे हैं और इसको दिफा करते हुए बेचारों ने जाने दे दी हैं। जैसे कि वो जयपाला था, उसने लाहौर जब हार गया, जयपाला वो पंजाब का बादशाह था, जब वो लाहौर हारा तो उसने सती कर दिया, खुद को आग लगा ली। 40 साल का वो बादशाह था, नौजवान जवान बादशाह, उसने आग लगा ली। उसने कहा कि मेरा जिंदा रहना बनता ही नहीं है, मैं अपने शहर का दिफा नहीं कर सका। यार ऐसे ऐसे हमारे अजीम लोग गुजरे हुए हैं जिन्होंने इस धरती की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी हैं। लेकिन क्या है जी, हम उनको ऑन नहीं करेंगे। वो काफिर थे, अगर वो काफिर थे तो फिर वो जो आपकी नस्लें जिनको आप हीरो मानते हैं, वो अपने काफिर इंसेस्टर्स को ऑन क्यों करती हैं? देरिस को क्यों करती हैं? साइरस को क्यों करती हैं? फिरौनों को क्यों कर रही हैं? बेबीलोनियन के नमरूदों को क्यों कर रही हैं? इवन जो लोकल अरब्स हैं, जो पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला पे हैं, जो सऊदी अरेबिया जिसको कहते हैं, उसके वो भी अपने बहुत से ऐसे शायरों के नाम आज भी लेते हैं जो ज़माना जाहिलियत से थे। और उनके नाम जितने भी हैं वो सारे काफिरों वाले नाम ही हैं। चांद एक अल्फाज जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, वो पहले किसी ने नहीं रखा हुआ, बाकी तो सारे काफिरों के नाम थे। तो हमें एक बकरा ही चूरन पड़ा देता। आज हम अपनी तहजीब से, अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। हमें जिस चीज़ पे फख्र करना चाहिए कि हमारी इतनी पुरानी तहजीब है, 9000 साल पुरानी तहजीब है। हमने दुनिया को सबसे पहले जो ना वो हाइजीन सिखाई, साफ सुथराई सिखाई, हमने अपना डीएनए बना के सिखाया, वो हमारे पास है नहीं, तो हम नेक्स्ट चले गए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जिस तरह इंडिया के 2 नाम हैं कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, इस तरह हमें भी पाकिस्तान उर्दू वाला नाम रखना चाहिए पर्शियन और अरबों के लिए। और इंग्लिश में हमें अल सिंध रख लेना चाहिए, अल सिंध रख लें या इंडस रख लें, ताकि हमें जब हमारे बच्चे पैदा हों छोटे, जब स्कूल में जाना है, पूछें कि ये इंडस क्या है, फिर हम उन्हें बताएं कि ये क्या है और हम अपनी तहजीब से जुड़ सकें।